ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक कहाँ है और ब्रह्मलोक के बाद क्या है? ब्रह्मलोक का नाम सुनते ही मन एक अलौकिक, शाश्वत, परम चेतन और दिव्य लोक की कल्पना करता है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे ऊंचे तल पर स्थित एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थान है, जहां ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। यह लोक मृत्यु के बंधन से परे, ज्ञान और ध्यान का केंद्र तथा मोक्ष की दहलीज है। लेकिन यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक कहाँ है और ब्रह्मलोक के बाद क्या होता है? आइए इसका उत्तर वेद, उपनिषद, पुराण और आधुनिक विचारों से खोजें। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। ऊर्ध्व, ऊपरी लोक। एक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का निवास। ए 2, स्पोलोक। 3, जनलोक। 4, महरलोक। 5, स्वरलोक, स्वर्ग। 6, भुवरलोक। 7वीं भूलोक, पृथ्वी। अधोलोक, नीचे के लोक। 1, सतल सुदस्थल विदित। 3, सुतल। 4, तालातल। 5वां महातल। 6ठा रसातल। 7वां पाताल। इनमें से सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, सबसे ऊपरी और पवित्र लोक है। कई ब्रह्मलोक का स्थान। वेदों में वर्णन आता है कि ब्रह्मलोक सप्त ऋषियों के लोक सालम महरलोक से भी ऊपर स्थित है। यह हिरण्यगर्भ का लोक है, जो कि ब्रह्मा का सूक्ष्म रूप है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, ज्ञान परम आकाश में स्थित है। हे ब्रह्मलोक की प्रकृति। यहां मृत्यु नहीं होती, यह अजर अमर लोक है। यहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह लोक सत्य, तप और ब्रह्मचर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसे अनंत प्रकाशमय, वाणी रहित, इच्छा रहित स्थान माना जाता है। गए ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री सरस्वती, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जैसे ब्रह्मर्षि। वे ऋषि मुनि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद वे जीव जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मोक्ष नहीं पाए, वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। कई ब्रह्मलोक जाने की योग्यता। केवल वे जीव जो ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता कहती है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अनंतम। अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है, और जो मुझे प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ख उपनिषदों के अनुसार छांदोग्य उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति उद्गीत उपासना करता है, वह सूर्य मार्ग से होते हुए ब्रह्मलोक जाता है। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि प्राणायाम और ध्यान द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क ब्रह्मा जी की आयु। एक ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी 43,2 लाख 1,432 करोड़ वर्ष होता है। उनकी एक रात भी इतनी ही लंबी होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष 864 अरब वर्ष होता है। ब्रह्मा जी की कुल आयु वो 100 ब्रह्म वर्ष 31.36 खरब वर्ष। खे ब्रह्मलोक में समय। वहां का समय पृथ्वी से भिन्न है। यहाँ पर समय की गति अत्यंत धीमी है। ब्रह्मलोक में एक दिन में पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत जाते हैं, इसलिए जो वहां पहुंचता है उसका जीवन बहुत लंबा होता है। कि मोक्ष ब्रह्मलोक से आगे की यात्रा। ब्रह्मलोक कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि मोक्ष के पूर्व द्वार है। जब सृष्टि का अंत होता है और ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, तब सब कुछ प्रलय में विलीन हो जाता है। परंतु ब्रह्मलोक के वासी ब्रह्मा के साथ साथ परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही कृतार्थ मोक्ष कहलाता है। खे परब्रह्म, परम धाम, वैकुंठ, कैलाश, सच्चखंड। ब्रह्मलोक के पार परब्रह्म की स्थिति है, जो किसी एक लोक या स्थान तक सीमित नहीं। कुछ मतों में यह उसी सच्चिदानंद स्वरूप है, जो शून्य भी है और पूर्ण भी, अद्वैत भी है और साकार भी। वैष्णव मत में कहा गया है कि ब्रह्मलोक के बाद वैकुंठ धाम आता है, विष्णु का परम धाम। शैव मत में यह कैलाश या शिवलोक है, जो अव्यक्त और अनंत है। संत मत और गुरुबाणी में इसे सच्चखंड कहा गया है, जहां केवल आत्मा और परमात्मा का एकत्व है। का आध्यात्मिक मार्ग। 1, ध्यान योग, ब्रह्मा जी के ध्यान में स्थित होकर साधना। 2, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को जानना। 3, सत्कर्म और त्याग, शरीर की सीमाओं से परे सेवा भाव और त्याग। 4, गुरु उपदेश और ब्रह्म विद्या,
योग्य गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान। खस सरल पद भगवत भक्ति। यदि व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा, चाहे वह विष्णु हो, शिव हो या माता, की भक्ति करता है तो उसे ब्रह्मलोक के पार परमधाम की प्राप्ति होती है। कई खगोल विज्ञान के संदर्भ में आज विज्ञान ने अरबों आकाश गंगाएं खोज ली हैं, लेकिन ब्रह्मलोक को आज तक देखा नहीं जा सका, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनुभूत किया जा सकने वाला उच्चतम आयाम है। क्वांटम ध्यान की दृष्टि से कुछ वैज्ञानिक और साधक मानते हैं कि ब्रह्मलोक एक मल्टी डायमेंशनल प्लेन है, जहां चेतना का कंपन सबसे उच्च स्तर पर होता है। ब्रह्मलोक कोई स्वर्ग नहीं, यह उससे कहीं ऊंचा स्थान है। यह शुद्ध ब्रह्मज्ञानियों का लोक है, जहां इच्छाएं नहीं, केवल अनुभूति होती है। वहां कोई जन्म मरण नहीं, न कोई द्वंद्व, परंतु मोक्ष की पूर्ण अवस्था तब आती है जब आत्मा ब्रह्म से अभिन्न हो जाती है। ब्रह्मलोक से आगे परब्रह्म की अवस्था है, जो सृष्टि से परे, निराकार और अनंत है। जब हम ब्रह्मलोक की कल्पना करते हैं तो वह एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक अंतर्मन की यात्रा है, एक ऐसी साधना जो हमें यह समझाती है कि हम केवल शरीर नहीं, हम चैतन्य हैं, जो परम सत्य की ओर अग्रसर है। इसलिए ब्रह्मलोक न कोई कल्पना है, न कोई दूर की बात, वह हर उस आत्मा के भीतर है जो सत्य, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलती है।